हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी द्वारा कंडक्टेड जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। यह पेपर कंडक्ट किया गया था 2017 में। पोस्ट कोड है 503 और हिमाचल जीके के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे वो सब हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गोलू वाज ए फेमस पेंटर ऑफ। गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था भागल का, बिलासपुर का, कांगड़ा का, नूरपुर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भागल का। ठीक है, भागल जो कि सोलन जिले में आपके पड़ता है। ठीक है, चलिए भागल के बारे में कुछ जान लेते हैं। भागल ये एक प्रिंसली स्टेट होता था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज के समय। और इसका जो एरिया होता था वो होता था 312 स्क्वायर किलोमीटर्स, अगर माइल में कहें तो 120 स्क्वायर माइल्स। और आज की तारीख में यह अर्की तहसील का पार्ट है। अर्की तहसील सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश राज्य के। ठीक है, इस जो रियासत है प्रिंसली स्टेट की जो कैपिटल उस समय हुआ करती थी वो अर्की होती थी। और इस रियासत का जो ज़्यादातर जो हिस्सा होता था, ज़्यादातर जो पार्ट होता था वो गंभर रिवर के ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों के द्वारा फॉर्म होता था। ठीक है, शासन इस प्रिंसली स्टेट में ट्रेसेड इट्स ओरिजिन फ्रॉम अजय दे। ठीक है, पंवार राजपूत अजय दे का शासन इसमें था जो कि उज्जैन से आए थे। ठीक है, बाद में गोरखाओं का भी शासन रहा 1805 से 1815 के मध्य। ठीक है, और उस समय जो रूलर थे, उस समय जो शासक थे वो थे राणा जगत सिंह। उनको 7 साल के लिए एक्साइल कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था नालागढ़ में। ठीक है, जब गोरखा का कैंपेन खत्म हो गया, स्टेट को वापिस राणा जगत सिंह को दे दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। और किस शर्त पर दिया गया कि वो ब्रिटिश सेना की सहायता करेंगे एट द टाइम ऑफ वार, एंड अपने जो रोड्स हैं, अपनी जो सड़कें हैं उनको सुव्यवस्थित रखेंगे। ठीक है, राजा राजेंद्र सिंह भागल रियासत के अंतिम राजा थे। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की। सोलन डिस्ट्रिक्ट देखिए, एक तरफ इसकी सीमा लगती है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, और हिमाचल के कितने राज्यों के साथ ये सीमा शेयर करता है? बिलासपुर एक, दूसरा है मंडी, तीसरा है शिमला और चौथा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के साथ ये सीमा शेयर करता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के साथ भी सोलन डिस्ट्रिक्ट सीमा शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह नेवर विजिटेड। गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की? धर्मशाला की, मंडी की, नैना देवी की, पौंटा साहिब की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मशाला की। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने कभी भी धर्मशाला की यात्रा नहीं की है। इसके अलावा मंडी की यात्रा की है, नैना देवी की यात्रा की है और पौंटा साहिब की यात्रा की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हमारे देश में कुल 23 सैनिक स्कूल हैं, उसमें से 18वें नंबर पे है सुजानपुर तीरा का सैनिक स्कूल। और इसका जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव रखी गई थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी 1974 में। उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और बाद में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया बाय द प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी श्री नीलम संजीवा रेड्डी। और ये उद्घाटन जो किया गया था इनके द्वारा 2 नवंबर 1978 को किया गया था। इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंट को बात करते हुए विद विंग कमांडर एच.एस. मेहता, द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ये हैं श्री नीलम संजीवा रेड्डी और इनको आप देख सकते हैं बात करते हुए विद विंग कमांडर एच.एस. मेहता, जो कि इस स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल थे। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर रावी राइजेस फ्रॉम। रावी नदी का उद्गम स्थान है बारालाचा, धौलाधार, शिवालिक, रविकुंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है धौलाधार। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है धौलाधार। यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। आइए रावी नदी के बारे में जान लेते हैं। रावी नदी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में हिमालय में बहती है और चंबा जिले के उत्तर पश्चिम में बहती है और जम्मू कश्मीर की सीमा पर दक्षिण पश्चिम में मुड़ती है। रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है और उन 5 नदियों में से है जो पंजाब को अपना नाम देती हैं। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिमालय के धौलाधार रेंज में पैदा होती है।
दक्षिण पश्चिम में बहते हुए और डलहौजी को पार करते हुए यह पठानकोट माधोपुर के पास पंजाब में प्रवेश करती है। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि माधोपुर के पास पंजाब में यह प्रवेश करती है। नदी फिर पाकिस्तान में बहती है और 50 मील की दूरी तय करने के बाद लाहौर के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और कमालिया में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। रावी नदी 450 मील 725 किलोमीटर के फुल कोर्स के दौरान अहमदपुर सियाल के दक्षिणी भाग में चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि कुल लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर रावी नदी की। इसे लाहौर की नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह महान शहर नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके पश्चिमी तट पर शहादरा का प्रसिद्ध शहर, जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा भी स्थित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जहांगीर का मकबरा, नूरजहां का मकबरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा सिंधु नदी बेसिन का एक अभिन्न हिस्सा है। रावी के जल का उपयोग अपने भूमि के बड़े क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया जाता है। माधोपुर में ऊपरी बारी दोआब नहर भारतीय पंजाब राज्य के उत्तरी सिरे पर है। यह भारत में रावी के पूर्व में एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई करता है और इसकी वितरण नहर पाकिस्तान में फैली हुई है। निचली बारी दोआब नहर पूरी तरह से पाकिस्तान में है। भारत में कौन सी है? ऊपरी बारी दोआब नहर। तो यह भी आप याद रखेंगे। रावी नदी की व्युत्पत्ति का अगर पौराणिक आधार की बात करें तो रावी का जो पौराणिक और वैदिक नाम है वो परुशनी या फिर इरावती है। रावी इरावती का ही अपभ्रंश है। इसका वैदिक नाम परुशनी था। ईरा का जो अर्थ होता है वो होता है मदिरा या फिर स्वादिष्ट पेय। महाभारत में इसे वितास्ता या अन्य नदियों के साथ परिगणित किया गया है। ये आप एक लाइन देख रहे हैं एक श्लोक की, इरावती वितस्ता च प्योषणी देविकामपि। महाभारत में भी इसी प्रकार उल्लेख मिलता है, इरावती वितस्ता च सिंधुर देव नदी। तथा ग्रीक लेखकों ने इरावती को हियाराउटीज लिखा है। नदी के दाहिने किनारे पर चंबा का सुंदर शहर है। इसके पश्चिमी तट पर जहांगीर का प्रसिद्ध मकबरा है। रावी की जो सहायक नदियां हैं ये हैं बुधिल, धौना, सेउल, सईवा और तांतगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक किन्नर देश वाज रिटन बाई। पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर जीडी खोसला, आर के कौशल, यशपाल। करेक्ट आंसर इज राहुल संस्कृत्यायन। किन्नर देश की रचना किसने की है? राहुल संस्कृत्यायन ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए राहुल संस्कृत्यायन के बारे में कुछ जान लेते हैं। राहुल संस्कृत्यायन, इनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1893 को और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1963 को। इन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे और इनको बहुत सारी भाषाएं भी ज्ञात थी। और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत के वर्षों में इन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किया है काफी। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा काकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक डाक टिकट को जो कि राहुल संस्कृत्यायन को समर्पित है। 21वीं सदी के इस दौर में जब संचार क्रांति के साधनों ने समग्र विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया है और इंटरनेट द्वारा ज्ञान का समूचा संसार क्षण भर में एक क्लिक के सामने उपलब्ध हो गया है, ऐसे में यह अनुमान लगाना कि कोई व्यक्ति दुर्लभ ग्रंथों की खोज में हजारों मील दूर पहाड़ों और नदियों के बीच भटकने के बाद उन ग्रंथों को खच्चरों पर लादकर अपने देश में ले आएगा, रोमांचक लगता है। पर ऐसे ही थे भारतीय मनीषा के अग्रणी विचारक, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सार्वदेशिक दृष्टि एवं घुमकड़ी प्रवृत्ति के महान पुरुष राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क इज इन। सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? किन्नौर में, लाहौल में, सिरमौर में, सुकेत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सुकेत बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरमौर में। सुकेती जीवाश्म उद्यान सिरमौर जिले में स्थित है, सुकेत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। आइए इस फॉसिल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुकेती जीवाश्म फॉसिल उद्यान शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मेरुदंडधारी प्राणियों के जीवाश्मों का संग्रहालय उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर ये जीवाश्म मूल रूप से पाए गए थे।
इसलिए यह स्थान विश्व के भूवैज्ञानिकों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यह उद्यान उत्तरी भारत के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर काला अम्ब से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा जिला सिरमौर का मुख्यालय जो नाहन में है वहां से ये केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवालिक फॉसिल पार्क, जिसको कि सुकेती फॉसिल पार्क भी कहा जाता है, इसको नोटिफाई किया गया है एज ए नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट फॉसिल पार्क और ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट फॉसिल, मेरुदंडधारी का मतलब है जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे प्राणी, ठीक है, और स्किल्टन, उनके जो कंकाल हैं वो रिकवर किए गए हैं फ्रॉम द अपर एंड मिडल शिवालिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ सैंडस्टोन्स एंड क्ले ऑफ सुकेती। शिवालिक इज एशिया बिगेस्ट फॉसिल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क या शिवालिक फॉसिल पार्क। इसके बाद है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसने स्टैब्लिश किया था यह पार्क 23 मार्च 1974 को। तो यह डेट भी आपको याद रखनी है। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है, यह स्थापित किया गया था सिरमौर जिले में 23 मार्च 1974 को, ठीक है। और इसका जो देख रेख है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए लार्ज फिश फार्म एट, एक बड़ा फिश फार्म है, कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवली में। और देवली कहाँ स्थित है? देवली स्थित है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। बिलासपुर जिले को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था 1 जुलाई 1954 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेंट नंबर ऑफ मंथ्स एट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक महीने यहाँ पर गुजारे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डलहौजी में, ठीक है। डलहौजी कहाँ है? डलहौजी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चंबा जिले की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। किसने की थी? साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन ने 1920 में चंबा जिले की स्थापना की थी और नाम इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 159, वेयर इज भुंडा हेल्ड, भुंडा कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्मंड। निर्मंड कहाँ है? कुल्लू में, ठीक है। अब भुंडा क्या है? भुंडा एक तरीके का फेस्टिवल है और इसके बारे में हम डिटेल में अभी जान लेते हैं। भारत में पहले नरबली की प्रथा होती थी, तो भुंडा भी एक नरबली का त्योहार है। और कुल्लू जिला में इसे बला तथा निर्मंड, बला जो कि भीतरी सिराज में पड़ता है और निर्मंड जो कि बाहरी सिराज में पड़ता है, तो इन दो जगहों पर इसे मुख्य रूप से मनाया जाता रहा है। बला जहां मार्कंडेय ऋषि और बाला सुंदरी के मंदिर हैं में भुंडा उत्सव अब नहीं मनाया जाता है, लेकिन निर्मंड में यह उत्सव अभी भी मनाया जाता है, ठीक है। परंतु मानव के स्थान पर अब बकरे की बलि दी जाती है। यह उत्सव हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। भुंडा त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। सन 2005 में रोहडू क्षेत्र में भी 70 साल के उपरांत यह मनाया गया था। इस मेले में क्षेत्र के नाग देवताओं का भाग लेना निषिद्ध है। अगर इस त्योहार की बात की जाए तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको खशों और नागों के संघर्ष से जोड़ा जाता है। खशों ने नागों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था। भुंडा में प्रयोग किए जाने वाले रस्से की आकृति भी नाग के समान रहती है, जिसका एक सिरा मोटा होता है और दूसरा सिरा पूंछ के समान पतला होता है। इस रस्से को खश जाति के विशेष वंश के प्रतिनिधि द्वारा ही बांधा जाता है। नोड जो रास्ते पर बलि के लिए बैठता था नाग वंश का प्रतिनिधि माना जाता है। कुछ विद्वानों ने भुंडा को रस्से पर फिसलने का खेल तथा अन्य ने इसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ निकाल खुशी की अभिव्यक्ति कहा है। परंतु भुंडा के विशेष अनुष्ठान और खतरों को सम्मुख रखते हुए इसे खेल या खुशी का त्योहार नहीं माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said about स्पीति that this place is no place for men? स्पीति के बारे में यह किसने कहा है कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि स्पीति मनुष्यों के लिए स्थल नहीं है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्यास पीक इज लोकेटेड इन, ग्यास चोटी अवस्थित है तो किस घाटी में अवस्थित है? स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। चलिए मैं आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीक्स इन स्पीति वैली। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है गया, तो ग्यास इसकी जो हाइट है ये सबसे ऊंची है
6,794 मीटर यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है स्पीति वैली में, वो है ग्यागर। ग्यागर की जो ऊंचाई है वो है 6400 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन। नेहरू कुंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, अवस्थित है कहाँ पर? मनाली में, शिमला में, डलहौजी में, नाहन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनाली में। नेहरू कुंड मनाली में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी मनाली आते थे तो वो इस कुंड का पानी पीते थे। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। सो फ्रेंड्स, इस पेपर में हिमाचल जीके के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।